गणपति बाप्पा के लिए हम बना रहे हैं अलग अलग प्रकार के मोदक। तो चलिए आज बनाते हैं काजू के मोदक, वो भी दो बढ़िया फ्लेवर्स में। तो उसमें से एक फ्लेवर जो होने वाला है उसमें हम स्टफिंग करने वाले हैं और दूसरा पूरे मोदक को फ्लेवरिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप बॉक्स में पैक करके किसी के घर लेकर भी जा सकते हैं या चाहे तो इसका फूड बिजनेस भी कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आप काजू से इतने बढ़िया मोदक कैसे बना सकते हैं और ये बनेंगे कितने, इसका वेट कितना होगा, इसकी प्राइस क्या करनी है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 3 से 4 घंटे के लिए काजू को भिगो के रखा है। तो मैंने ना जो काजू है वो इस तरह से पूरा काजू जो होता है ना वैसा वाला काजू ले लिया है। लेकिन आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप टुकड़ा जो मतलब तोड़ा हुआ रहता है ना पहले से ही, वैसा वाला काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका रेट जो है वो कम पड़ता है। अब इसे 3 से 4 घंटे अच्छे से भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, तभी काजू जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर उससे आप अच्छे से ये मिठाई बना सकते हैं, यानी कि मोदक बना सकते हैं। अब मैंने मिक्सी में इसे पीस लिया है। तो हमें ना कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी हमें लगता है। मतलब जैसे देखिए, अब यहाँ पे मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ और फिर से इसे पीस रही हूँ। तो एकदम ही बिना पानी के हम इसे नहीं पीस सकते, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। लेकिन पानी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना है। मैं पल्स मोड का इस्तेमाल करके इसे पीस रही हूँ। तो मैं इसे बीच बीच में बंद कर रही हूँ और फिर उसके बाद में देख रही हूँ। तो देखिए इतना अच्छा ये पीस चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। तो मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और इसे भी मैं पल्स मोड पे ही चला रही हूँ। तो इस तरह से हमें ना इसका एक अच्छा सा एक बैटर जैसा मिल जाता है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन ये देखिए आपको इसी तरह इसे बनाना है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग जो रेसिपीज दिखाते हैं जिसमें पाउडर करके किया जाता है, वो भी एक मेथड है, लेकिन वो ज़्यादा दिक्कत देती है क्योंकि ज़्यादा करके उसमें उसका जो काजू का जो तेल होता है ना वो निकलने लगता है। तो ये मेथड बहुत इजी है, ये बहुत सारे हलवाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हालांकि उनके पास अपने जैसे मिक्सर्स नहीं होते, उनके पास बड़े बड़े मिक्सर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसमें से वो निकालते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा है और इससे आपकी मिठाई जो होती है वो बढ़िया बनती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है ताकि हम इसे गाढ़ा कर सकें, और मैं इसी तरह से लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे इसे गाढ़ा कर रही हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप आती है कि यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा घी डालना है। घी डालने से क्या हो जाता है कि आपका जो मोदक है वो बढ़िया दिखेगा, यानी कि उसमें एक अच्छी शाइन भी आएगी और ये जो नीचे लग रहा है ना आपके पैन में या आपकी कढ़ाई में वो नहीं लगेगा। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि इसके लिए अगर हो सके तो नॉन स्टिक का ही इस्तेमाल करें, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है। ये देखिए घी डालने से ये सारा निकल आता है। तो एक छोटा चम्मच वगैरह ही आपको डालना है, 1 से 1.5, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब हमें क्या करना है, एक प्लेट में ना इस तरह से थोड़ा सा निकाल के उसे साइड में रख देना है। मतलब इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और बाकी का जो मिश्रण है ना उसे हम इसी तरह से चलाएंगे। तो ये जो मिश्रण है हमें कित कब तक चलाना है ये समझने के लिए हमें एक टेस्ट करनी है। उस टेस्ट के लिए मैंने इसे साइड में निकाल के रखा। अब देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है, फिर इसे हम निकाल लेंगे और देखना है कि इसका बॉल बनता है या नहीं। इस तरह से इसका बॉल बन गया है, ये चिपचिपा नहीं रहा, इसका मतलब हमारा मिश्रण बन के तैयार हो गया है, ये परफेक्टली बन चुका है, यानी कि पक चुका है। अब गैस की आंच बंद कीजिए और 10 मिनट के लिए उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए। 10 मिनट बाद मैंने इसे निकाल लिया है। मेरे पास पार्चमेंट शीट होती है बेकिंग की, मैंने उस पर निकाल लिया है। आपको इसके लिए कोई भी बटर पेपर का इस्तेमाल करना है, उसी से आपको करना है। अब देखिए इस तरह से मैं इसे गूंद रही हूँ। ये अभी भी थोड़ा ना गर्म है तो इसीलिए थोड़ा सा चिपक सकता है, लेकिन आपको इसी तरह उसे गूंदना है। अब यहाँ पे मैंने पिस्ता की ना इस तरह से बारीक एकदम मतलब मैंने ग्राइंड कर लिया है पिस्ता को। तो ये पिस्ता जो है वो हम इसमें डालेंगे क्योंकि हम एक फ्लेवर जो बना रहे हैं वो पिस्ता फ्लेवर बना रहे हैं। अब मैंने पिस्ता की पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसेंस का ना एक बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, इंटेंस फ्लेवर आता है, जो मुझे इतना पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने पिस्ता जो होते हैं, रियल पिस्ता जो होते हैं, उसका मैंने पाउडर बना लिया और मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है। अभी बाकी आप पे डिपेंड है आपको कैसे करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिससे बहुत बढ़िया आपके मोदक बन के रेडी हो जाएंगे और एकदम नेचुरल है ये। इसमें हम कुछ अलग से फ्लेवरिंग नहीं दे रहे हैं।
सिर्फ इसको आप देखिए क्योंकि उसका कलर जो है पिस्ता का वो उसमें नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए हमें फूड कलर का इस्तेमाल करना है। लेकिन थोड़ा सा ही मैं इसमें डाल रही हूँ, एक ड्रॉप जितना ही मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ दो तरीके आज, एक तो फ्लेवर हो गया पिस्ता, दूसरा फ्लेवर हमें जो करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन अगर जैसे आपको फ्लेवर नहीं करना है, आपको काजू कतली जैसा ही इसे बनाना है, तो जैसे हमने बनाया था जो मिश्रण है उसे आपको इसी तरह पेपर पे लेके गूंदना है और उसमें बिना कुछ डाले उसे फिर आपको मोल्ड में डाल के उसके आपको मोदक बनाने हैं, तो वो आपके बन जाएंगे प्लेन काजू कतली जैसे मोदक। अब ये जो है ये हम बना देंगे पूरा ग्रीन कलर का, तो इसके लिए आपको इसे थोड़ा अच्छे से गूंदना पड़ेगा ताकि रंग जो है वो सब जगह पे अच्छे से फैल जाए और इसमें एक बढ़िया सा रंग आ जाए। चलिए अब जो बचा हुआ था, जो दूसरा पार्ट था हमने जो आधा रख दिया था, उसको मैं लेकर गूंद रही हूँ और इसका हम अलग फ्लेवर बनाएंगे। तो इसका बनाने वाले हैं हम गुलकंद फ्लेवर। तो उसमें यानी कि हम गुलकंद की स्टफिंग करने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा लगेगा। और उसके लिए भी मैं माइल्ड फ्लेवर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं जो रोज़ एसेंस होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें पिंक फूड कलर, मतलब ये मैं जेल कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हम केक्स में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाले जेल कलर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए डिफरेंस। मैंने इसे वुडन बोर्ड पे ले लिया तो ये चिपकने लगेगा। देखिए थोड़ा एक दो बार करने दीजिए, फिर आप देखोगे कि देखिए ये चिपकने लगता है। इसीलिए हमें पेपर पे करना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने उसे बोर्ड पे निकाल लिया था। तो ऐसे इसीलिए पेपर पे ही करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप बटर पेपर का इस्तेमाल करिए। अब इसे अच्छे से हम गूंदेंगे ना तो इसमें पिंक कलर जो है वो बढ़िया से आ जाएगा। ये देखिए ये पिंक कलर भी कितना बढ़िया लग रहा है। अब क्या करना है, इसमें से हमें थोड़ा सा जो है ना वो निकाल लेना है, मतलब आधा भी नहीं है, एकदम थोड़ा सा, वन थर्ड जैसे बोलते हैं ना, उतना ही हमें निकालना है। या मैं सच कहूँ तो एक रोटी की लोई हम जितनी लेते हैं ना उस हिसाब से हमें ले लेना है, उतना हमें साइड में निकालना है। उसमें हम डालेंगे गुलकंद। ये हमने घर पे बनाया था, तो हमारा होममेड गुलकंद है ये। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मिश्रण है ना उसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ, मतलब ये हमारा स्टफिंग बन गया, ये गुलकंद वाला स्टफिंग बन गया। और ऊपर का जो लेयर होगा वो हमारा काजू वाला होगा। तो वो मैं आपको कैसे करना है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है और उस मोल्ड में मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। तो घी लगाने के बाद में हमें क्या करना है, जो पिंक वाला हमने कलर वाला बना के रखा है काजू का, वो हमें पहले लेना है और फिर उसके अंदर हमें गुलकंद की स्टफिंग करनी है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। आप चाहे तो डायरेक्ट गुलकंद की भी स्टफिंग कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है और मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद आता है। थोड़ा सा अगर आप उसी मिश्रण में गुलकंद डालोगे ना तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों भी जगह पे डाल दिया है। अब उसमें ना थोड़ा सा मैंने इस तरह से गड्ढा बना लिया है और वो गड्ढे में हम डाल रहे हैं गुलकंद। ये देखिए इस तरह से। तो ये करना आपको आसान हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये तरीका इस तरह से बताया। अब इसे बंद करके एकदम टाइट बंद करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एकदम टाइट बंद कर दे आप। और जो एक्सेस होता है ना वो आपको निकाल लेना है। ये देखिए नीचे से जो भी एक्सेस निकल रहा है वो आप निकाल दो, लेकिन इसको टाइट बंद करना है वरना मोदक का शेप ठीक से बनेगा नहीं। और साइड्स में भी जो भी एक्सेस आ जाता है ना वो भी सारा निकाल लेना है। अब देखिए कितना बढ़िया मोदक बन के तैयार हो गया। यहाँ पे अगर कुछ आपको लगता है कि एक्स्ट्रा आ गया है तो उसे निकाल दीजिए। और ये हमारा गुलकंद वाला मोदक बन के तैयार हो गया है। देखिए काजू गुलकंद मोदक कितना बढ़िया लग रहा है, कलर भी देखिए कितना खूबसूरत है। अब उसी तरह से हम पिस्ता वाला भी करेंगे। तो आज जो हम मोदक बना रहे हैं ना, ये जब पूरे बन के तैयार हो जाएंगे तो करीबन मेरे 28 मोदक बन के तैयार हो गए थे। और उसी के साथ अगर मैं आपको मोदक की का वेट बताऊं तो 18 और 19 इस तरह से वेट आ रहा था। मतलब जो मेरे गुलकंद वाले थे वो 19 के थे और जो पिस्ता वाले थे वो 18 ग्राम के थे। और उसी के साथ अगर मैं टोटल वेट आपको बताऊँ तो ये टोटल वेट हो चुका था 520, यानी कि हम टोटल जो जितने मोदक हमारे बने उनका सबका वेट मिला के हो जाता है 520 रुपये, 520 ग्राम। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कितने बने, जितने भी हमने लिए उसमें 520 ग्राम बने। और आप
कि लागत जो है ना वो करीबन 300 रुपए की आपकी लागत है इसके लिए। तो वो तो आप पे डिपेंड है कि आप कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वैसे लागत थोड़ी-सी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप इस तरह से पैकिंग करके इसे बेच सकते हैं। तो आपको कितने में बेचना है वो आप देखिए, मैंने आपको लागत कैसे निकालनी होती है और उसको कैसे बेचना होता है ये सब कुछ पहले दिखा चुकी हूँ मैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ गया है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय।